नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत एकल अथवा इकाई अथवा उत्पादन लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रयुक्त सामग्री की लागत की गणना कैसे की जाती है वो हम आपको बताएंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंगल और यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये लेसन का नाम है। इसके अंतर्गत हम प्रयुक्त सामग्री की गणना कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे करेंगे, उसकी गणना वो मैं आपको इस क्वेश्चन के आधार पे बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है कितना हमारे पास है? 5000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना हमारे पास है? 10,000 रुपये। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो कितना है? 60,000 रुपये। फ्राइट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल्स, जो फ्राइट है परचेज ऑफ मटेरियल्स कितना है? 500 रुपये। ठीक है। पेड ऑफ ऑक्ट्री ड्यूटी ऑन परचेज, ये कितना है? 100 रुपये। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड कितना है? 2,000 रुपये। ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल ऑफ वेस्टेज मटेरियल। जो सेल ऑफ वेस्टेज मटेरियल कितना है? सेल ऑफ वेस्टेज मटेरियल है 2,400 रुपये। ठीक है। सेल ऑफ वेस्टेज मटेरियल्स है ये कितना है? 2,400 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स, मटेरियल्स ये कितना है? 1,000 रुपये। ठीक है। एब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल ये कितना है? 200 रुपये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है? निम्नलिखित आंकड़ों से प्रयुक्त सामग्री की गणना करना, यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मुझे निकालना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रयुक्त सामग्री की लागत की गणना। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्या वो दिया हुआ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स लिख दिया। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये लिख दिया। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे 5,000 लिख दिया। नेक्स्ट है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो परचेज हमने किया है वो कितना किया है? 6,000 रुपये का। यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 60,000 रुपये का। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का है? 60,000 रुपये। तो हमने इसको यहाँ पे कितना लिख दिया? 60,000 रुपये। फ्राइट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल, जो भाड़ा है परचेज ऑफ मटेरियल्स को कितना हमने व्यय किया है? 500 रुपये। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 500 रुपये। ठीक है। पेड ऑफ ऑक्ट्री ड्यूटी ऑन परचेज, जो पेड ऑफ ड्यूटी ऑन परचेज कितना किया है? 100 रुपये। क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया हुआ है? 100 रुपये, ये लिख दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने किया है मटेरियल में वो कितना किया है? क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है? वो 1,000 रुपये दिया हुआ है। तो 1,000 हमने ये लिख दिया। और ये देखेंगे क्वेश्चन में कोई और एंट्री ऐड करने वाली है, तो हमने इस तरह इसमें देखा और कोई एंट्री ऐड करने वाली नहीं है। तो क्या करेंगे? अब इसका हम टोटल कर देंगे। तो इन जो ये हमारी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 5,000 रुपये। परचेज ऑफ मटेरियल्स कितना है? 60,000 रुपये। फ्राइट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल्स कितना है? 500 रुपये। पेड ऑन ऑक्ट्री ड्यूटी ऑन परचेज कितना है? 100 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स कितना? 1,000 रुपये। जो इस तरह की ये क्वेश्चन में जो दी गई है इस तरह की एंट्रियाँ होंगी, तो उनको हम क्या कर देंगे? उनको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। जब हमने इनको ऐड किया तो इनका टोटल कितना आ गया? 66,600 रुपये। तो इन जोड़ने पे कितना आ गया? 66,600 रुपये। अब क्या करेंगे? ये हमने ऐड किया था, अब नीचे लिखेंगे लेस। तो हमने नीचे लिख दिया लेस। सबसे पहले क्या आती है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
जो क्लोजिंग स्टॉक यानी जब हम कोई व्यापार के लास्ट टाइम में जो हमारे पास मटेरियल बचता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये। तो हमने इसको यहाँ पे 10,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, मानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड मतलब बेचा, सोल्ड किया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड कितना अमाउंट का हमने किया है, 2,000 रुपये। तो हमने इसको 2,000 रुपये यहाँ किया। फिर नेक्स्ट लिखेंगे सेल ऑफ वेस्टेज मटेरियल, जो सेल ऑफ वेस्टेज हो जाता है मटेरियल्स उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, लेस में दिखाएंगे। सेल ऑफ वेस्टेज मटेरियल्स अमाउंट कितना है, 2,400 रुपये। तो 2,400 रुपये हमने यहाँ पे दिखा दिया। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स हमारा कितना चला गया था, इसमें चला गया था, ऐड हो गया था, ठीक है। अब क्या आएगा, एब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, जो एब नॉर्मल वेस्टेज है, जो बनाने में जो एब नॉर्मल हो जाता है, अक्षणीय हो जाता है, तो वो किस में आएगा, लेस में आएगा। एब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स कितना अमाउंट है, 200 रुपये। तो इस तरह आपने देखा जो इंटियाँ ऐड करने वाली होती हैं उनको ऊपर लिख देते हैं, उनको ऐड कर उसमें लिख देते हैं। जो लेस करने वाली इंट्रियाँ होती हैं उनको हम सिस्टम से लेस उस कॉलम में उनको क्रमबद्ध ढंग से लिख देते हैं। अब क्या है, लेस करने का टोटल कर देंगे, जो हमने घटक ये लेस किया है इनका जो अमाउंट है इनका हम टोटल करेंगे। तो जब इनका हम टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 14,600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये हमारा ऐड कितना था, 66,600। 66,600 में 14,000 जब 600 कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 52,000 रुपये। तो ये जो 52,000 आएगा ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। तो यानी कि वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि इतना किसी भी सामान को बनाने में हमें कितने पैसे की आवश्यकता हुई, 52,000 रुपये। तो इस तरह आपने देखा सामग्री की लागत की गणना कैसे की जाती है। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे जो ऐड करने वाली इंटियाँ होंगी उसको ऊपर रखेंगे, जो लेस करने वाली होंगी इंटियाँ उसको हम नीचे रखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। इसमें क्या है, एकल अथवा इकाई अथवा उत्पादन लागत लेखांकन, इसका प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में किया जाता है। जैसे सीमेंट उद्योग है, कागज उद्योग है, कोयला उद्योग है, आटा मिल है, ईंट भट्टा उद्योग है। तो इन उद्योगों में इस तरह के जो वो होते हैं उनका हम वैल्यूएशन ऐसे उनको हम वैल्यूएशन करते हैं और इस आधार पे उनका वैल्यूएशन के द्वारा सामग्री की लागत की गणना करते हैं। तो क्योंकि वो वर्ष भर वही काम करते हैं, उसमें और कोई सहायक कार्य नहीं होता है। सिर्फ अगर उसमें जैसे आटा मिल है उसमें क्या है, वर्ष भर आटा ही बनेगा, उसमें और कोई दूसरा काम नहीं होगा। भट्टा ईंट भट्टा है, उसमें क्या हो, वर्ष भर जो भी होगा तो उसमें क्या ईंटें बनेगी, ईंटें के अलावा उसमें और कोई कार्य नहीं होगा। ऐसे ही कागज मिल है, कागज मिल में क्या है, कागज बनेगा और उसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होता। तो जो इसका जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो ये चैप्टर है, तो इसके अंतर्गत जो बहुत ये जो उद्योग होते हैं ये बहुत इनका सीमित मात्रा में ये क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं और इनका जो वैल्यूएशन किया जाता है वो इस आधार पर किया जाता है। तो आज हमने आपको बताया प्रयुक्त सामग्री की लागत की गणना कैसे की जाती है और कैसे आप उसको निकालेंगे। तो वो हमने आपको विभिन्न क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको इस तरह बता दिया। तो इस तरह आप प्रयुक्त सामग्री की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले जो ऐड वाली एंट्रियाँ होंगी ऐड कर देंगे, जो लेस वाली एंट्रियाँ होंगी उसको लेस करके जो भी आएगा तो वो हमारा क्या आएगा, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इस तरह से उसकी वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हैं। तो ये इसमें क्या हमने आपको बताया, प्रयुक्त सामग्री की गणना। तो जो प्रयुक्त जो सामग्री की गणना की है, कितनी हमने उसका कितना कास्ट आया है, वो कास्ट हमने निकालना आपको बताया है। तो इस तरह जो इसमें क्वेश्चंस है उसको इस तरह लगाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला टॉपिक होगा फिर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।